कृपा है। हम सबको जिनका उद्धार कल्याण इसी जन्म में संभव है, स्वयं प्रेरणा दे करके, भीतर भाव भर करके, हमें बाजू पकड़ करके अपने दरबार में स्वयं ले आते हैं। ये विश्वास रखिएगा। अगर गुरु महाराज की इच्छा ना हो, उस देव देव की कृपा दृष्टि हम पर ना हो, तो हम नित प्रातः सत्संग का ये जो तप गुरु महाराज हमसे करवा रहे हैं, हम असमर्थ रहें, असमर्थ होंगे। ये साधना अपने आप नहीं हो सकती। गुरु कृपा के बिना और श्री राम कृपा के बिना असंभव है। सर्वप्रथम अपने उच्च भाग्य के लिए कि मेरे ऊपर श्री राम की कृपा दृष्टि अवतरित है, पूर्ण गुरु का मिलाप करवा दिया। पूर्ण गुरुदेव ने मेरी बाजू थाम रखी है। अपने पथ पर आप चलाओ, वही गुरुदेव कर रहे हैं। पथ प्रदर्शन वह कहा, परमार्थ की खाल। कोई स्वार्थ नहीं हमसे, हमारा मंगल और कल्याण करने के लिए गुरुदेव हमारे अंदर जो प्रेम, भक्ति भाव, उत्कंठा, नाम के प्रति भरोसा और लगन, ये जो उत्पन्न हो रही है, बिना हरि की इच्छा के क्या यह संभव है? बिना कृपा के क्या कोई नाम का जाप कर सकता है? बिना गुरुदेव कृपा के क्या लगन और प्रीति, उत्कंठा भीतर उत्पन्न हो सकती है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। आज के पाठ में 33वें श्लोक में आखिरी जो 2 श्लोक है, समय इतना नहीं कि सारे पाठ को हम समझ पाए, केवल आखिरी 2 श्लोक ही समझ लो। प्रतिपन तव शरण में मैं हूं मेरे ईश। प्रतिपन स्वीकृत, अंगीकृत, मैं वह सौभाग्यशाली हूं प्रतिपन जिसको मेरे गुरु ने, मेरे श्री राम ने मुझे जैसा भी हूं स्वीकार किया हुआ है, अंगीकृत किया हुआ है। गुरु महाराज की वाणी, पूज पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज के लिए, तुझे उसी कंबल में ओढ़ लिया है जो कंबल सत्यानंद ने ओढ़ रखा है। अंगीकृत, स्वीकृत, प्रतिपन। प्रतिपन तव शरण में, अगर तूने मुझे स्वीकार किया हुआ है तभी तो मैं तेरी शरण में इस प्रकार आकर बैठ सकता हूं। अगर तूने स्वीकार ना किया हो तो मैं तेरी शरण में आ ही नहीं सकता। भक्ति है क्या? भक्ति कहते क्या है? राम कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान, पूर्ण ज्ञान रखो, ज्ञानवंत होकर के साधना करो। क्या ज्ञान? श्री राम कृपा मेरे ऊपर अवतरित है, गुरुदेव कृपा मुझे प्राप्त है, मेरे में ऊपर उपस्थित है, वह मेरे सम्मुख। गुरु कृपा और श्री राम कृपा वह मुझे प्राप्त है। लक्षण प्रतिपन,
उसने मुझे सुकृत, स्वीकृत किया हुआ है, अंगीकृत किया हुआ है, मुझे अपनी शरण प्रदान की हुई है। जो मेरे से नाम जाप करवा रहा है, जो मेरे को ये ज्ञान दे रहा है, जो ज्ञान भीतर भर रहा है, जो मुझे समझ दे रहा है इस ज्ञान को जानने के लिए, तात्पर्य वह मेरे ऊपर प्रकट है। प्रतिपन तव शरण में, मैं हूं मेरे ईश। आपने मुझे स्वीकार किया हुआ है। हे मेरे ईश, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे राम, हे परमात्मा, सुरस, जो मेरी भक्ति सुंदर रस सहित अपने ही प्रारब्ध कर्म के कारण मन में विभिन्न भाव उत्पन्न हो आते हैं। ध्यान की लीनता की लय अवस्था टूट जाती है। अनावश्यक चिंता, अनावश्यक भय, अनावश्यक विचार जन्म जन्मांतर के अपने कर्मों के कारण ये मेरी लय, अजपा जाप, ध्यान की लीनता की लय अवस्था को समय समय पर भंग करते रहते हैं। हे मेरे राम, हे गुरुदेव, सुरस, सुंदर रस सहित मुझे वह भक्ति प्रदान कर। जब तूने मुझे स्वीकार कर ही लिया है जैसा भी मैं हूं, जब ये स्वीकार कर लिया, फिर पूर्ण संयोग कर सुरस। ये मेरी भक्ति, मेरा जाप, मेरा पाठ, मेरा साधन रस सहित, सुंदर रस सहित इस प्रकार से मेरा होवे। सुरस भक्ति में दे मुझे, भजूं तुझे जगदीश। मैं बड़ी लगन से, प्रीति के साथ, श्रद्धा के साथ मैं तेरे नाम का जाप करूं, भजन करूं। भजन हर काल में, हर अवस्था में, सारी दुनिया एक पासे, मेरा राम प्यारा एक पासे। किसी भी अवस्था में, बाहर के किसी भी परिवर्तन के कारण नाम जाप मेरा तप ना छूटे। वह एक रस अमृत, एक धारा, वह अमृत धारा बन भीतर प्रवाहित होती रहे, वह बहती रहे। हे प्रभु, क्या मांगा गुरु महाराज ने? अब यह स्मरण रखना, अवतरित वाणी है देवादिदेव श्री राम की, कि साधक को प्रार्थना किस प्रकार से करनी है। भक्ति करूं तेरी सदा। हे मेरे राम, मैं सदा तेरी भक्ति करूं, क्योंकि महापुरुषों ने वर्णन किया है कि मानव कोई तो धन की भक्ति करता है, कोई स्त्री की भक्ति करता है, कोई पदार्थों की भक्ति करता है, उनकी प्राप्ति के लिए ललायत रहता है और उसके लिए ही अपने कर्म कांड वह जो भी जप तप करता है उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए करता है। सेवा, परहित, परोपकार, पुण्य कर्म, शुभ कर्म जो भी करता है, उनका भाव वह कोई विशेष मनोरथ की प्राप्ति ही हुआ करता है। परंतु मेरा मनोरथ, हे प्रभु, भक्ति करूं तेरी सदा, होकर धुन में लीन,
अवचल ना हो जाऊं, पथ भ्रष्ट ना हो जाऊं, मेरी लय टूटे नहीं। लीनता की लय अवस्था, जैसे जल में हो मीन अधीन, जैसे जल में मछली लीन रहती है, बिना जल के एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाती, तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है बिना जल के। हे प्रभु, इस प्रकार मैं लीन रहूं आपकी भक्ति में, आपके नाम जाप में। निर्भय पद तेरा मिले, निर्वाण पद, जहां भय नहीं, निर्भय पद। इस लोक में भय है, डर है, दुख तकलीफ है, कष्ट है, बाधा विघ्न है। तेरा वह पद, तेरा वह धाम निर्भय, जहां भय नहीं है, वह पद, वह स्थान हे प्रभु मैं तेरे से मांगता हूं। निर्भय पद तेरा मिले, बनूं ना जन का दीन, मैं जन का दीन, किसी का दास बन करके ना रहूं, मेरी कमजोरी ना हो। सगे संबंधी, दोस्त मित्र, मैं तेरा जन, तू मेरा मैं तेरा। इस प्रकार आज के पाठ में हमने गुरु महाराज के शब्दों में उस देवादिदेव से अवतरित वाणी के द्वारा गुरु महाराज से एवं देवादिदेव से याचना की कि हम सर्वप्रथम कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि प्रतिपन हमें आपने स्वीकार किया हुआ है। अब आपने स्वीकार कर लिया तो अब मेरा जीवन हर्षो उल्लास में हो, मैं भय में ना जीऊं, भीरुता मेरे में ना आए, निडरता, साहस, उत्साह, भरोसा, लगन, प्रीति मेरे अंदर इसका प्रवाह हो, ये स्रोत मेरे अंदर बहे और मैं अपने भीतर तुझको अवलोकन करूं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आज बुधवार व्यास पूजा के उपलक्ष्य में आने वाले बुधवार को 2-3 दिन 2 रात्रि का कार्यक्रम, आज बुधवार का जाप और आने वाला बुधवार का जाप। आने वाले बुधवार को बुधवार सारा दिन सारी रात्रि, वीरवार सारा दिन सारी रात्रि और शुक्रवार प्रातः महापूजन, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा प्रातः 8 से 10। विश्वास रखिएगा, आप देखेंगे आपके जानने वाले दोस्त मित्र सगे संबंधी कितने ही काल का ग्रास बन गए, छोटी आयु में भी और बड़ी आयु में भी। अगर देवादिदेव और गुरु महाराज ने ये प्राण बख्शे हुए हैं, तात्पर्य अभी साधना पूर्ण नहीं है हमारी, क्योंकि गुरु महाराज उसी दिन हमें लेकर जावेंगे। विश्वास रखिएगा, जब अपने धाम तक पहुंचने के लिए हमें तैयार कर लेवेंगे, बीच में छोड़ने वाले नहीं। इसलिए उत्साह के साथ नव जीवन प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, भरपूर कृपा प्राप्त करने के लिए उठो, जागो और अपनी साधना में लग जाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। गुरुदेव खड़े हैं, श्री राम खड़े हैं, वह तो बाजू पकड़ने को आप ही विलंब कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी साधना को संपन्न करना है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज हरिद्वार साधना सत्संग में उठ खड़े हुए थे, दोनों हाथ ऊपर करके, हम इसी जन्म में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। ये विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए और उसके लिए उठो और अपने आप को परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाओ। हर्षोल्लास से जियो, उत्कंठा से जियो और जितना जीवन है, जितने सांस है, नाम जाप में निमग्न हो जाओ। इसी कड़ी में
व्यास पूजा के पुण्य पर्व का जो महापूजन है, आने वाले रविवार को 18 जुलाई रविवार को प्रातः सत्संग 8:30 से 10 होगा। लगभग 11 बजे यमुना नगर के लिए परिवार सहित रवाना हो जाऊंगा। आप सब भी जो कोई जाना चाहे अपनी अपनी कन्वेंस में, यहां से हम रवाना होंगे सत्संग के पश्चात यमुना नगर सत्संग के लिए। यमुना नगर का सत्संग 4 से 5:30, रात्रि विश्राम वहीं यमुना नगर में होगा, जो भी साधक जाना चाहेंगे। अगली प्रातः चाय लेकर और प्रातराश कुछ भी लेकर के हम नीलधारा के लिए रवाना होंगे। गुरु पूर्णिमा से पूर्व गुरु महाराज की चरण शरण में उनसे शक्तियां प्राप्त करने के लिए, उनको नमन कृतज्ञता परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, पूज्य पिता गुरु महाराज के चरणों में वहीं लीन हुए। उनको नमन करने के लिए, कृतज्ञता करने के लिए सोमवार प्रातः कोई सत्संग का बड़ा वहां प्रबंध नहीं किया जाएगा। जो पत्थर जिस प्रकार भी हैं उसी पर अमृतवाणी का पाठ होगा, भजन और ध्यान की सभा हो जाएगी। जितने भी साधक लुधियाना से, पटियाला से, जमुनानगर से अथवा और भी प्रांतों से, दिल्ली से भी आ रहे हैं, तो वह सब गुड़गांव से आ रहे हैं, तो वहाँ पाठ करके हम हर की पौड़ी स्नान करके भोजन लेकर लुधियाना के लिए रवाना हो जाएंगे। रात्रि तक लुधियाना पहुँच जाएंगे। सोमवार रात्रि, मंगलवार की प्रातः की सभा, मंगलवार की रात्रि की प्रार्थना सभा और बुधवार से तो महायज्ञ आरंभ ही हो जाएगा। तो आज से लेकर रविवार तक प्रातः काल समय से पूर्व आकर विशेष तौर पर गुरु महाराज की चरण शरण में बैठ करके जाप कीजिए। ये आयु ज्यों ही नहीं बख्शी महाराज ने। बहुतों के प्राण पखेरु उड़ गए, परंतु अगर हमें दी है तो हमें संभालना है। समय को संभाल लीजिएगा, अपनी साधना में उच्चतम स्थान को प्राप्त कर लीजिएगा। गुरु महाराज तैयार खड़े हैं। तो जो ये मैं रविवार का और सोमवार का कार्यक्रम वर्णन किया, अगर कोई जाना चाहे कृपया अपना नाम बता देवे। सबकी कन्वेंस अपनी अपनी होगी। हाँ, उनके भोजन का प्रबंध, श्री राम शरणम यमुना नगर में ठहरने का प्रबंध, आगे वह सारा प्रबंध हमारा होगा। आपको किसी बात की भी कोई कठिनाई नहीं होगी। आपकी सुख सुविधा के लिए पूर्ण भरसक प्रयत्न सदैव करते रहे हैं और करते रहेंगे। तात्पर्य, जीवन में उत्साह की कमी नहीं आवे। किस बात का डर है, भीतर किस बात का भय है, निकाल दीजिए। अपनी साधना में जुट जाइए। नील धारा पर वही नव ऊर्जा, नव शक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज के सम्मुख उनकी चरण शरण में नतमस्तक होंगे। गुरु महाराज विशेष कृपा सहित आज प्रातः 3:30 बजे से दरबार में है। ये जो भी कुछ आज का पाठ अमृतवाणी के स्थान पर और ये कार्यक्रम, ये सब गुरु महाराज ने 3:30 बजे के पश्चात ध्यान में ये सब वर्णन किया कि इस प्रकार से आगे बढ़ो और साधना में बढ़ो। बुधवार का जाप अभी आरंभ होगा। सायं 4 से 5 बजे तक जो देवियाँ बहुत देर से भजन यहाँ पर समय नहीं मिलता, वह अपने जो भजन कहना चाहें 4 से 5 के बीच अपना नाम नोट करवा दें। तो आज शाम लाइव टेलीकास्ट होगा। लगभग 1700 साधक देश विदेश में और उसके बाद 5,500 ऐसे साधक देश विदेश में
इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं और उनके मैसेजेस जब आते हैं तब पता चलता है कि बड़ी संख्या में प्रातःकाल के सत्संग के साथ साधक जुड़े हुए हैं। तो उनमें बहुत से साधक ये प्रार्थना अपने मैसेज द्वारा करते रहे हैं कि बुधवार को भी आप लाइव कर दीजिएगा। तो उन सब की प्रार्थना गुरु महाराज ने स्वीकार की। आज का जो 4 से 5 की सभा भजन कीर्तन की होगी वह लाइव टेलीकास्ट होगी। धन्यवाद। इस समय अखंड जाप आरंभ हो रहा है जो सायं 4 बजे तक, सायं 4 से 5 भजन कीर्तन। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम